हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ। अब क्लास 8 यानी क्लास 8 में जो है हम डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिमॉर्गन लॉ जो है क्या है और किस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े हैं, एक कम्यूटेटिव लॉ है, एक एसोसिएटिव लॉ है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे साथ वो लॉ था जहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन अलग अलग इस्तेमाल करते थे। एसोसिएटिव लॉ वो लॉ था जहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन अलग इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों सेम टू सेम। और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने पढ़ा था वो लॉ हमारे साथ कौन सा लॉ है जहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन एक ही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो डिमॉर्गन्स लॉ आ रहा है ये भी किस तरह लॉ है जहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन एक ही जगह पे इस्तेमाल करके फिर क्या करते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन और यूनियन एक जगह पे इस्तेमाल करके फिर वेरीफाई करते हैं। सिर्फ इधर एक नया चीज़ आ रहा है, उसका मतलब वो हमारे साथ एक नया चीज़ है, इसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो डिमॉर्गन लॉ के फार्मूले हमारे साथ क्या है, इधर ए यूनियन बी फिर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। फिर दूसरा साइड अगर हम लोग बनाएंगे ए इधर यूनियन हम लोगों ने लिया तो इधर इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। फिर से हमारे साथ इधर क्या है, इसके ऊपर हम लोग अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कंप्लीमेंट लिया तो इसको कंप्लीमेंट किधर करेंगे, अलग अलग ले। इधर इसके ऊपर कंप्लीमेंट लिया तो इसके ऊपर इधर क्या करेंगे, अलग अलग कंप्लीमेंट लेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे साथ कौन सा लॉ होगी, डिमॉर्गन्स लॉ होगी। डिमॉर्गन्स लॉ मींस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट वोल कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी वोल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, फिर इधर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हम कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगर आप कहीं पे भी किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हो, यानी ए के निकालते हो, बी के निकालते हो, ए यूनियन बी के निकालते हो, ए इंटरसेक्शन सी के निकालते हो, ए इंटरसेक्शन बी के निकालते हो, फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के साथ लाजमी इंटरसेक्शन के लिए कंप्लीमेंट निकालने के लिए आप लोगों के साथ लाजमी एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जहाँ पे ए बी सी के सारे एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले फिर से हमारे साथ फिर से हमसे जो है कितने एलिमेंट चाहे, कितने एलिमेंट कितने सेट जो है हमें बनाना चाहिए। इधर सिर्फ दो, ए बी फिर भी ए बी, ए बी फिर भी ए बी। इसका मतलब सिर्फ दो सेट हमें बना के फिर बाद में उसके साथ इसके बाद हम लोग वेरीफाई करते हैं। ए के लिए अगर हम सेट बनाते हैं 1 2 एंड 3 4, फिर इसके बाद बी के लिए अगर हम सेट बनाते हैं 4 5 एंड 6 7, इसके बाद दोनों के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट मीन्स 1 से लेकर डैश डैश 10 तक। अब हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट इस तरह बनाया कि इसमें जो है ए और बी के दोनों एलिमेंट पूरा मौजूद है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब अगर इधर आप लोगों के साथ सवाल आया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए इंटरसेक्शन निकाले, सॉरी ए का कंप्लीमेंट मालूम करे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ए को जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। किस तरह माइनस करना है, देखो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू, अब यूनिवर्सल सेट की जगह पे यूनिवर्सल सेट 1 2 फिर 3 एंड डैश डैश 10 तक। इसके बाद हमारे साथ दरमियान में माइनस है तो हम भी माइनस लगाते हैं। ए की जगह पे एक एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड 4। अब आप लोग वो वाले एलिमेंट अगर यहाँ से निकालते हो, यानी 1 1 के साथ खत्म हो गया, 2 2 के साथ खत्म, 3 3 के साथ खत्म, इधर 4 है 4 4 के साथ खत्म, तो 4 के बाद कितने एलिमेंट है वो हमारे साथ रह गए 5 6 7 एंड 8 9 10। ये हमारे साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए की कंप्लीमेंट मालूम किया। सेम टू सेम अगर आप बी का कंप्लीमेंट मालूम करते हो, बी को जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस करो। अगर आप सी का कंप्लीमेंट माइनस करते हो, सी को जो है यूनिवर्सल सेट से माइनस करो। तो इस क्लास में हमारे साथ जो है डिमॉर्गन की जो लॉ है उसमें हमारे साथ क्या आ रहा है, कंप्लीमेंट आप सेट यूनियन तो हम लोगों ने वैसे ही पहले पढ़ा है, तो आज जो है हम क्या करते हैं उसके साथ कंप्लीमेंट भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो देखो लॉ की तरफ हम बढ़ेंगे कि लॉ को हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ क्या है, एक साइड, यानी पहले एक साइड हल करना है फिर दूसरा साइड। लाजमी नहीं है कि ये पहले हल करो या भी या वो वाला, दोनों में से जो भी आप पहले हल करना चाहते हो वो आपका मर्जी। सबसे पहले इधर हम क्या करना चाहिए, देखो कंप्लीमेंट भी हमें दिया गया है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकालना है, फिर बाद में ए और बी का जो है कंप्लीमेंट भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमारे साथ तो हमें क्या निकालना चाहिए, ए यूनियन बी। अब इज इक्वल टू ए की जगह पे हम लोग ए की सेट डालेंगे 1 2 एंड 3 4, फिर इसके बाद यूनियन लगाएंगे, बी के जगह पे क्या डालेंगे, बी की सेट, सॉरी इधर बी लगाने की कोई जरूरत नहीं
क्योंकि हम लोगों ने वहाँ लगाई है। अब बी के जगह पे हम लोग बी के एलिमेंट डालते हैं 4 5 6 7 एंड ब्रैकेट बंद। अब दोनों का अगर हम लोग क्या निकालते हैं यूनियन, तो 1 से लेकर 7 तक हमारे साथ क्या आया, आंसर आया, डैश डैश 7 तक हमारे साथ आंसर। अब फिर से हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, अभी तक हम लोगों ने ए और बी का सिर्फ यूनियन निकाला, कंप्लीमेंट अभी भी क्या है, बाकी है। तो कंप्लीमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस चीज का भी आप लोग कंप्लीमेंट निकालते हो उसका मतलब इसी चीज को यूनिवर्सल सेट से माइनस करो, चाहे वो ए यूनियन बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए यूनियन सी हो या बी यूनियन सी हो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इधर ए यूनियन, हम लोग इधर क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, ए यूनियन बी माइनस करते हैं। अब देखो इज इक्वल टू हमारे साथ, तो अब वो वाला नहीं, उसके बाद ये वाला जगह के साथ हम शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे साथ कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। फिर इसके बाद दरमियान में माइनस हम लगाते हैं, ए यूनियन बी की जगह पे हम लोगों को क्या लगाना चाहिए, ए का अलग सेट और बी का अलग सेट नहीं लगाना है, क्योंकि ए और बी का जो हम लोगों ने यूनियन निकालना है वो सेट हम लोग उठा के इधर लगाएंगे। तो इसका मतलब फिर हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, यूनियन कंप्लीमेंट आप ए यूनियन बी हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब देखो दोनों का जवाब अगर हम लोग निकालते हैं तो जवाब हमारे साथ क्या होना चाहिए, ए और बी का, यानी वो वाले एलिमेंट अगर हम यहाँ से माइनस करें तो 1 से लेकर 7 तक हमारे साथ यहाँ तक जो है खत्म हो गए। तो 7 के बाद हमारे साथ क्या रह गए, 8, फिर 9 एंड 10। ये हम लोगों ने सिर्फ अभी तक एक साइड का आंसर निकाला, कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सेट का बी मालूम करते हैं। दूसरा सेट हमारे साथ क्या है, राइट हैंड साइड, वहां पे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ए का कंप्लीमेंट अलग मालूम करना है, बी का अलग मालूम करना है, फिर दोनों का क्या निकालना चाहिए, इंटरसेक्शन। देखो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, ए का कंप्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब यू माइनस ए, यू से क्या माइनस करो, ए माइनस करो। तो यू के जगह पे हम लोगों के साथ यू के एलिमेंट डालना है 1 2 3 डैश डैश 10 तक। इसके बाद दरमियान में माइनस है तो हम भी माइनस लगाते हैं, और ए की जगह पे ए के एलिमेंट 1 2 एंड 3 4। अब ये 1 2 3 4 अगर यहाँ से माइनस हो जाते हैं तो हमारे साथ जो रह जाता है वो क्या है, 4 के बाद जितनी भी एलिमेंट है वो हमारे साथ आंसर आएगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे साथ पहला आंसर मिलता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी का कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए फिर से हमें क्या करना है, बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। इज इक्वल टू माइनस किस तरह करते हैं, यूनिवर्सल सेट की जगह पे यूनिवर्सल सेट डालेंगे, डैश डैश एंड 10। बी हमारे साथ क्या है, बी के एलिमेंट हमारे साथ तो इधर माइनस लगाते हैं, बी के एलिमेंट हमारे साथ क्या है, 4 5 एंड 6 7 इज इक्वल टू, अब ये 4 5 6 7 अगर वहां से माइनस हो गए तो 1 2 3 बच गएगा हमारे साथ, 1 2 एंड 3 बच गए। फिर इसके बाद 7 के बाद हमारे साथ क्या बच गए, 8 9 एंड 10। ये हमारे साथ क्या होगा, अब u का b का कंप्लीमेंट अलग मालूम किया और a का कंप्लीमेंट अलग मालूम किया। अब दोनों का कंप्लीमेंट को उठा के एक जगह पे क्या लेंगे, दोनों का कंप्लीमेंट को जो है उठा के एक जगह पे इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखो दोनों का कंप्लीमेंट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, हम इधर लेंगे। देखो अब इसके बाद क्या करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट हम लोगों ने जो निकाला है इसको लगाएंगे, बी का कंप्लीमेंट लगाया है इसको लगाएंगे। ए का कंप्लीमेंट हमारे साथ क्या है, 5 6 7 8 9 एंड 10 तक। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे साथ क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3, फिर से हमारे साथ 8 9 एंड 10 तक। अब दोनों का इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन दरमियान में, इंटरसेक्शन का मतलब ये जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, जवाब में लिखेंगे 8 9 10, 8 9 10 दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हमारे साथ आंसर हो गया 8 9 एंड 10, ये हमारे साथ राइट हैंड साइड का आंसर होगा। अब देखो ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो इट मींस कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट
होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हम लोगों ने दोनों को निकाल के साबित भी किया कि सच में ये दोनों 8 9 10 8 9 10 आपस में इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।